हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। माय सेल्फ दिनेश। चलिए देखते हैं आज यानी कि 3 नवंबर थर्सडे एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में हमें कितने कमाने के मौके मिले विद मी ऑन माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आज मार्केट देखा, मार्केट बहुत ही बढ़िया था। मॉर्निंग आवर्स में एक बहुत बढ़िया मूव मिली, जैसा हमने सोचा था वैसा हुआ नहीं, बट हम उसके बारे में बात करेंगे आने वाले टाइम में वीडियो के अंदर। उसके बाद दोस्तों, आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स रिलीज किए हैं और हम हमारे उन 9 गोल्डन फैक्टर्स के हिसाब से हर रोज मार्केट को समझते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट गोल्डन फैक्टर, जो कि है प्रीवियस डेज प्रेडिक्शन। अब दोस्तों, कल हमने 3 सिनेरियो डिस्कस किए थे। लेट्स से अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट नीचे आती है, ये पॉइंट क्रॉस करती है, तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जा सकती है। पहला टारगेट हमने 40,750 तक कहा था और उसके पहले 41,000 हमने एक टारगेट कहा था, राइट। वो नहीं हो पाया। उसके बाद फ्लैट खुलने के बाद हमने कहा था अगर मार्केट 41,200 के लेवल को क्रॉस कर देती है तो फिर 41,300 पहला रेजिस्टेंस और उसके बाद 41,500। फिर उसके बाद दोस्तों हमने कहा था लेट्स से अगर मार्केट गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होने के बाद 41,200 जो कि एक रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ ट्रैवल करने स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर सपोर्ट लेके। उसके बाद दोस्तों हमने गैप डाउन में ये कहा था कि अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन होने के बाद एक लाल कैंडल बना देती है तो फिर मार्केट को नीचे जाने से कोई नहीं रोक सकता। ऊपर से यहाँ पे एक प्राइस एक्शन भी कंफर्म हो जाता। यहाँ से क्यों, प्रीवियस डे से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से सीधा मार्केट इधर ओपन होती तो मार्केट नीचे जा सकती थी, बट मार्केट ने थोड़ा सा ट्रिक किया। नीचे जाते टाइम हमने ये कहा था कि फर्स्ट टारगेट 40,750 होगा यहाँ पे कुछ, और फिर फर्दर मार्केट नीचे 40,500 की ओर जा सकती है। एक्चुअली दोस्तों, मार्केट में एक न्यूज चल रही थी, आप सबने सुना होगा कि यूएस के फेड रेट्स बढ़ गए। उसके कारण मार्केट में एक वॉलेटिलिटी देखने मिली, एक बहुत ही बेहतरीन रैली आई और उसके चलते मार्केट को प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था और मार्केट ने एक अच्छी खासी मूवमेंट दी जिसमें आसानी से पैसे कमाए जा सकते थे। किस तरीके से वो अब हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे दोस्तों अगले गोल्डन फैक्टर की, जो कि है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन अगर देखिएगा तो मार्केट ने फर्स्ट कैंडल ही ग्रीन बनाई। ग्रीन बनाने के बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे था कि मार्केट ने 41,000 के लेवल को क्रॉस कर दिया। 41,000 के लेवल को मार्केट ने क्रॉस कर दिया तो आपको वेट करना चाहिए था नेक्स्ट कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि मतलब फर्स्ट 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग 41,000 के ऊपर। 41,000 आप सब जानते हो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है क्योंकि वो राउंड लेवल है। तो मार्केट ने इसी को क्रॉस किया तो ऑब्वियसली मार्केट इसके नीचे जाने से पहले सोचेगा और न्यूज़ भी थी तो मार्केट ने सीधी छलांग लगाई। मार्केट ने 41,200 भी क्रॉस किया और यहाँ पे जो कल एक रेजिस्टेंस था 40,300 उसको भी ब्रेक करके मार्केट और ऊपर की तरफ चली गई। यहाँ पे फिर ऊपर जाने के बाद मार्केट ने 41,300 पे एक सपोर्ट बनाया। यहाँ से ऐसे आई, एक प्राइस एक्शन इधर मिला, फिर एक प्राइस एक्शन यहाँ मिला, बट मार्केट ने फर्दर अपसाइड सपोर्ट नहीं किया और यहाँ पे कहीं पे एक सपोर्ट फेस किया 40,460 पे। एक, ये दो और ये तीन,
और यहाँ से मार्केट ने रिवर्स आना स्टार्ट किया। इधर से एक प्राइस एक्शन बना, यहाँ से ऊपर गई, इधर से एक प्राइस एक्शन बना, फिर यहाँ से बहुत ही धीरे धीरे मार्केट रिएक्ट कर रही थी, बट कोई मेजर मार्केट में एक मूव देखने नहीं मिला एट द एंड ऑफ द डे। और हर एक्सपायरी में अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल या कह सकते हो ट्रेंडी भी होगी तो लास्ट मोमेंट पे दोस्तों कोई भी मूव देखने नहीं मिलती मार्केट में, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग बहुत क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। इसके लिए मार्केट एंड में कंसोलिडेट होके मीन्स थोड़ी सी वॉलेटाइल होके क्लोज करती है, और आज भी वही हुआ। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की। तो जो हमारा नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर है दोस्तों वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न देखेगा तो दोस्तों फर्स्ट टू कैंडल इज द राइजिंग स्टार। राइजिंग स्टार के बाद हमें लगभग कह सकते हो 40,300 से लेके 40,460 150 पॉइंट्स की मूवमेंट यहाँ पे भी मिले। 150 पॉइंट्स की मूवमेंट के बाद मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दी, बट मार्केट इस पॉइंट को क्रॉस करके नीचे नहीं आ पाया और मार्केट वहीं पे कहीं पे एक रेंज में बना रहा आज के दिन। उसके बाद दोस्तों कैंडलस्टिक में यहाँ अगर आप देखोगे तो डोजी और कोई प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं आया। अगर जल्दबाजी में ट्रेड की सिर्फ ट्रेड लेने के लिए तो आपने स्टॉप लॉस हिट किया होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो इसे कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग। अगली कैंडल ग्रीन, अगली कैंडल हो गई शूटिंग स्टार। एक्सपायरी देखो दोस्तों कितनी ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, आपको अभी पता चलेगा। ये शूटिंग स्टार हो गया, उसके आगे की कैंडल कंफर्मेशन हो गई, उसके बाद हैमर हो गया, बट कोई कंफर्मेशन आया नहीं। बहुत देर तक नीचे जाके यहाँ पे वापस से बुलिश एनगल्फिंग आई, मार्केट ऊपर गई, वापस शूटिंग स्टार बनाई, बट कोई नीचे की तरफ कंफर्मेशन नहीं, उल्टा ऊपर की तरफ गई। यहाँ पे जाके मार्केट ने एक बियर सैश बनाया, फिर उसके बाद नीचे की साइड में शूटिंग स्टार और कंफर्मेशन कैंडल कंफर्म नहीं हुई है, और यहाँ पे जाके कंफर्मेशन कैंडल कंफर्म हुई, बट मार्केट ने फिर यहाँ इस पॉइंट पे एक सपोर्ट दर्शाते हुए एक ग्रीन कैंडल से इस दिन की क्लोजिंग दी। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की, जो कि है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न दोस्तों आज का दिन अगर मैं आपको समझाऊं कि मार्केट किस तरीके से गैप डाउन हुई, उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। पीछे दोस्तों पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ था उसके बारे में आपको बताता हूँ। मार्केट में दोस्तों जब मार्केट यहाँ से मार्केट ने एक रेंज बनाई, चार्ट पैटर्न में दोस्तों मार्केट ने यहाँ से एक रेंज बनाई और मार्केट ऊपर की तरफ आई। एक हेड शोल्डर बॉडी पैटर्न दिख रहा था, कंफर्म यहाँ पे हो गया था, जिसने साफ तौर पर एक बियरिशनेस मार्केट में दर्शा दी थी। वो बियरिशनेस को ओवरकम किया एक न्यूज ने। मार्केट में काफी दिनों से न्यूज चल रही थी एसजीएक्स निफ्टी जो कि आउट ऑफ इंडियन मार्केट जो कि सिंगापुर मार्केट में हमारी निफ्टी काम करती है, उसके वो पॉजिटिव चल रही थी कुछ दिनों से। उसके चलते बहुत सारे गैप अप्स हो रहे थे, बट फाइनली क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे हेड शोल्डर बॉडी पैटर्न था और इसकी जो रेंज थी वो 41,250 से लेके 41,600, मतलब 350 पॉइंट्स की कुछ रेंज थी। तो इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है, इसके नीचे मार्केट निकलती है तो मार्केट का टारगेट होना चाहिए लगभग 40,850, ठीक है ना। यहाँ पे 250 पॉइंट्स और यहाँ पे 150 पॉइंट्स, 350 ही होता है ऐसे तो। 41,250 से लेके 41,600 तक ये एक 350 पॉइंट्स की ही
अपसाइड मूवमेंट दी और इतनी रैली डाउन साइड की तरफ आती है। तो ऐसे तो देखा जाए तो 40,900 तक ही मार्केट को आ जाना चाहिए था, बट मार्केट ने इतनी ज्यादा ट्रैक किया हम सबको, फिर मार्केट मतलब अगले दिन मार्केट गैप अप खुली, एक रेड कैंडल बनी क्योंकि नीचे की तरफ बहुत ज्यादा प्रेशर था। फिर मार्केट में थोड़ी रिकवरी आई, फिर मार्केट जो नीचे की तरफ गई यहाँ तक आई, फिर अगले दिन मार्केट में एक गैप डाउन हुआ जिसने टारगेट को हिट किया, बट मार्केट ने एक और नीचे की तरफ सपोर्ट छोड़ दिया, वो है ये 40,850 का। तो इस तरीके से मैं कहूंगा कि मार्केट में एक हेड शोल्डर हेड पैटर्न बना कुछ दिनों पहले, कुछ दिनों नहीं, कल और परसों के दिन में मार्केट ने नीचे की तरफ टारगेट भी दिया और यहाँ पे एक सपोर्ट भी दर्शाया। और एक और चार्ट पैटर्न की बात करें तो मार्केट ने एंड होते तक आज यहाँ पे एक चैनल बनाया, ऐसा। अब मार्केट ने ये चैनल बनाया कुछ ऐसा, तो ये भी एक चार्ट पैटर्न है। अब इसके ऊपर और नीचे की साइड में ब्रेकआउट के बाद ही हम कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, मतलब जहां भी ब्रेकआउट होगा उस साइड के ऊपर उस साइड पे एक ट्रेंड आ सकता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की, जो हमारा नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करेंगे दोस्तों तो सपोर्ट आपको बता दो नीचे की तरफ 41,000 ने एक राउंड लेवल है, तो वो ऑलरेडी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा। उसके आगे अगर नीचे जाती है मार्केट तो 40,850, अब 40,750 के लेवल को मार्केट एक सपोर्ट नहीं मानेगा क्योंकि वो बहुत ओल्ड हो चुका है अभी। तो सीधा मार्केट 40,500 तक आएगा अगर 40,850 का लेवल ब्रेक करता है। थोड़ा सा मुश्किल होगा ये लेवल ब्रेक करना क्योंकि मार्केट ने इसको एक और दो बार ही हिट किया है, 1 और ये 2 टाइम। तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि मे बी अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिखती है तो 41,250 और 40,850 के रेंज में ही हमें कहीं ना कहीं फ्राइडे को यानी कि कल मार्केट आवर्स देखने मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस मैंने आपको कह दिया है, रेजिस्टेंस बट अब वीक दिखाई दे रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस ये जो है 41,650 वो एक बार, ये दो बार, ये तीन बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। अब की बार मुझे नहीं लगता मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगा, मार्केट सीधा ब्रेकआउट करेगा। ब्रेकआउट देने के बाद कहीं ना कहीं 41,800 मार्केट में एक रेजिस्टेंस हो सकता है। अब दोस्तों इसके पीछे का रीजन ये है कि 41,800 दो बार हाई रह चुका है जहां से मार्केट ने एक रिवर्सल दिया है, तो अभी तक वो लेवल टेस्ट नहीं हुआ है। थर्ड टाइम वो लेवल टेस्ट होना बाकी है, तो जब वो लेवल टेस्ट होगा तब जाके कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मार्केट अब रेडी है ऊपर के लिए ब्रेकआउट पे और फर्दर 42,100 के लेवल को 42,000 के लेवल को जाने के लिए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की जो कि है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अगर देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। अगर आप कंफर्मेशन के लिए नहीं रुके तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ क्योंकि यहाँ पे एक डोजी बनाई थी बट मार्केट ने उसको कंफर्म नहीं किया। मार्केट ने दो रेड कैंडल बनाई बट कंफर्म नहीं किया, इस लो के नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं मिले तो इसको कंफर्मेशन नहीं मानेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे भी एक हैमर बना था और इधर एक नीचे की साइड में सपोर्ट भी था।
अगर ये देख के आपने यहाँ कहीं पे ऊपर के साइड प्लान की है ट्रेड, तो आपने स्टॉप लॉस हिट किया होगा। अगर आपने नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए ट्रेड ली है तो भी शायद खतरे की घंटी कहूंगा, क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। मे बी मार्केट गैप डाउन या गैप अप भी हो सकती है, बट चांसेस ज्यादा लग रहे हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन हो, क्योंकि जो सब न्यूज आनी थी वो आ चुकी है मार्केट में। अब मार्केट में भी अब मार्केट में भी कुछ और फॉलो करे या फिर पता नहीं, देखते हैं क्या होगा कल। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की, जो कि है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज में दोस्तों आज जो फर्स्ट हमारी कैंडल बनी उसी को मैं एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहूंगा, क्योंकि 41,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था गैप डाउन मार्केट की ओपनिंग के बाद, वो फर्स्ट कैंडल के ब्रेक होने के बाद ही अब साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन गया था। तो आपको यहाँ पे बेझिझक ट्रेड ले लेनी चाहिए थी। आपको बहुत ही बेहतरीन 200 पॉइंट्स, 200 से 250 पॉइंट्स देखने मिलते थे, तो इसको मैं एक फर्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहूंगा। उसके बाद दोस्तों मार्केट ने यहाँ पे कहीं पे शूटिंग स्टार कंफर्मेशन कैंडल दी और यहाँ से भी लगभग एक 50 पॉइंट्स मिले या 60-70 पॉइंट्स। स्कैल्पिंग जितनी ट्रेड थी ज्यादा कोई बड़ी थी नहीं, बट ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये भी एक स्कैल्पिंग वाली ट्रेड थी, बुलिश एनगल्फिंग। मार्केट ने एक कैंडल ऊपर दिया, तो दो छोटी मोटी ट्रेड्स और एक बड़ी ट्रेड के साथ मार्केट में आज आपका दिन बन गया होगा। और क्योंकि आज एक्सपायरी थी, एंड ऑफ आवर्स में वॉलेटिलिटी रहती है, तो अगर आपने एक हेज पोजीशन भी बनाई होगी, दोनों के साइड में प्रीमियम सेल किया होगी 41,500 के ऊपर वाला कोई प्रीमियम, और यहाँ पे 41,200 के नीचे वाला, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट बना चुका था मार्केट ऑलरेडी, तो आपने अच्छे खासे अर्निंग कर ली होगी। इधर अगर आपने 41,000 के नीचे का भी प्रीमियम कोई सेल कर दिया होता तो भी आपको बहुत ही अच्छा खासा कुछ ना कुछ प्रॉफिट देखने मिलता आज के दिन में। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन सेक्टर की, जो कि है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में दोस्तों आपको यही कहूंगा कि थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि देखो न्यूज जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है मार्केट के लिए, तो थोड़ा न्यूज़ पे भी ध्यान दीजिएगा। आप न्यूज़ लेने के लिए सोशल मीडिया पे जा सकते हो, या फिर अगर आप किसी ब्रोकर के साथ काम करते हो तो मे बी कोई ब्रोकर भी अपने ऐप में न्यूज़ प्रोवाइड करता है। आपको वो न्यूज़ के बारे में जानना है, उनका मतलब समझना है और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेनी है। न्यूज़ क्या करती है दोस्तों, एक मार्केट सेंटिमेंट बयां करती है, मतलब किस तरीके से मार्केट काम करेगा आने वाले टाइम में, उसके मतलब क्या खबर आई उसके हिसाब से मार्केट बहुत मैटर करता है। तो थोड़ा न्यूज़ पे भी आपने ध्यान देना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए। जैसे आज मार्केट ने एक कैंडल क्लोजिंग दी 41,000 के ऊपर, तो एक अपसाइड ट्रेंड है। वैसे आपको थोड़ा अलर्टनेस बहुत जरूरी है मार्केट में। बाकी फियरलेसली ट्रेड करो, छोटे स्टॉप लॉस में निकल जाओ और बड़े टारगेट के लिए रुको, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी खास ख्याल रखो ताकि आपकी ट्रेड कहीं भी लॉस में ना जाए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हमारे आखिरी गोल्डन फैक्टर की, जो कि है टुमारोस प्रेडिक्शन। अब दोस्तों कल की प्रेडिक्शन में एक बात तो साफ है कि यहाँ पे एक चैनल दिख रहा है, इसके ब्रेकआउट के बाद हमें एक ट्रेड मिल सकती है ऊपर या नीचे। उसके बाद लेट्स से पहले 3 सिनेरियो डिस्कस करेंगे, फिर आपको एक मजेदार चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन करके ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देती है तो कहीं ना कहीं मार्केट 41,650 को अपना फर्स्ट टारगेट बनाएगा, और उसको ब्रेक किया तो 41,800 को नेक्स्ट टारगेट।
उसके बाद दोस्तों अगर मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया यहाँ पे, तो फिर मार्केट को पहला टारगेट 41,000 पे मिलेगा और दूसरा टारगेट 40,850, जिसको थोड़ा ब्रेक करना भी मुश्किल है क्योंकि मार्केट ने इसको 2 बार ही टेस्ट किया है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले सिनेरियो की। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो बस वेट करना, मार्केट ऊपर एक बार एक रेजिस्टेंस फेस करके या यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न बना के नीचे की तरफ आना शुरू कर देगी, तो उस कंफर्मेशन में ट्रेड लेना ताकि आपकी ट्रेड गलत ना जाए। और ऊपर की तरफ भी वही कहूँगा, अगर गैप अप भी हुआ, मार्केट गैप अप हो गई और इस लेवल को क्रॉस कर लिया पहले ही, तो फिर शायद मार्केट को रोकना मुश्किल हो जाए। अगर रेड कैंडल बनी पहली ही गैप अप होके, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट एक सपोर्ट लेगी, एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगी और फिर ऊपर की तरफ आएगी। नीचे की साइड भी सेम कहूंगा, अगर मार्केट गैप डाउन होके पहली ही ग्रीन कैंडल बना देती है तो वेट करना ब्रेकआउट का। 41,000 ब्रेक किया, आपको नीचे की तरफ अच्छी खासी ट्रेड मिलेगी क्योंकि ब्रेक करने के बाद मार्केट 41,000 के ऊपर दोबारा से नहीं आएंगी इजीली, क्योंकि फिर जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब दोस्तों जिसकी मैं बात कर रहा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सेटअप, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न। हम दोस्तों अगर हम ये लाइंस को इस तरीके से जोड़े तो चांसेस लग रहे हैं मार्केट के फिलहाल फिर से ऊपर जाने के। एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है यहाँ पे, ओके। तो मे बी मार्केट कल नीचे की तरफ आए, 40,850 के लेवल को वापस से थर्ड टाइम टेस्ट करे और फिर ऊपर आके मे बी 41,200 पे एक ब्रेकआउट दे के 41,650 फर्स्ट टारगेट हो सकता है आने वाले टाइम का। एक रोड मैप आपको बता देता हूँ, अगर इस तरीके का कुछ मार्केट बना तो बहुत इजीली आप ट्रेड करके अर्न कर सकते हो। आपको बस इतना देखना है कि मार्केट 40,850 के ऊपर एक और बार एक सपोर्ट ले, जैसे ऊपर आएगी ऐसा कुछ सिनेरियो बन सकता है मार्केट में आने वाले टाइम में, बस आप रेडी रहिएगा। अगर अब दो सिनेरियोस बताता हूँ, अगर मार्केट ने 40,850 का ये जो लेवल है इसको सस्टेन कर दिया, यहाँ पे एक सपोर्ट दिखा के, तो फिर ये जो पॉइंट आएगा 41,200, ये बहुत क्रूशल हो जाएगा। अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। अगर इसने ब्रेक नहीं किया तो फिर समझ जाना कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चली जाएगी, क्योंकि 1, 2, 3 और 4th टाइम टेस्ट होने के बाद ये लेवल टूट जाएगा और फिर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में फिक्स चली जाएगी। अगर इस लेवल को क्रॉस कर दिया तो एक बार माइंड में जरूर रखना कि मार्केट ऊपर की तरफ 52 वीक हाई यानी कि 41,800 पर जाके आ सकती है और मे बी आने वाले टाइम में ब्रेक भी कर सकती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन हर रोज पाना चाहते हो तो नोटिफिकेशन में जाके ऑल बटन को नोटिफिकेशन ऑप्शन में जाके बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट कीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हर रोज मिलती रहे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में विथ मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज।